नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जगह की बात करेंगे। केदारनाथ, हिमालय में बसा भारत के सबसे अहम तीर्थ स्थलों में से एक। हमारे पास केदारनाथ, एक दिव्य तीर्थ यात्रा नाम के स्रोत से कुछ जानकारी है, तो आज हम इसी के आधार पर इस जगह के महत्व, इसके इतिहास और हाँ, यात्रा से जुड़ी खास बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। केदारनाथ मतलब भगवान शिव का धाम। सही। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक गिना जाता है, मतलब शिवजी के सबसे पवित्र स्थानों में से एक। और ये सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि 4 धाम यात्रा और पंच केदार का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, और इसका नाम केदारनाथ यानी खेत का स्वामी। कहते हैं यहाँ मुक्ति की फसल उगती है। एक गहरी आध्यात्मिक बात है इसमें। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे ये जगह मतलब सिर्फ एक मंदिर न होकर हमारी आस्था और संस्कृति में कितनी गहरी समाई हुई है। ये आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसकी कहानी भी तो काफी पुरानी है। स्रोत बताते हैं कि इसका कनेक्शन महाभारत काल से है। हाँ, पांडवों से जुड़ी कहानी है। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने इसे बनवाया था। और वो शिवजी वाली कहानी कि उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया था। हाँ, वही। शिवजी ने बैल का रूप लिया और जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वो जमीन में समा गए। और उनकी पीठ का जो उभरा हुआ हिस्सा यानी कुबड़, वो वहीं रह गया। बिल्कुल। और उसी रूप को आज सदाशिव के रूप में पूजा जाता है। अब मौजूदा मंदिर का श्रेय तो 8वीं सदी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। और सिर्फ कहानी ही नहीं, इस मंदिर की बनावट भी कमाल की है। हाँ, वो पत्थर, वो विशाल एक जैसे कटे हुए भूरे पत्थर बिना किसी सीमेंट के इतनी मजबूती से टिके हैं। पुरानी कारीगरी का बेहतरीन नमूना है ये। सही कहा। और सबसे हैरान करने वाली बात जो स्रोत में भी है, भूवैज्ञानिक मानते हैं कि ये मंदिर लघु हिम युग के दौरान। लघु हिम युग? अच्छा। हाँ, मतलब करीब 1300 से 1900 ईस्वी के बीच लगभग 400 साल तक ये मंदिर पूरी तरह या कुछ हद तक ग्लेशियर की बर्फ में दबा रहा। 400 साल? वाकई ये तो अविश्वसनीय है। इससे पता चलता है कि इसकी नींव कितनी मजबूत रखी गई होगी। बिल्कुल। ये सिर्फ आस्था की ही नहीं, प्रकृति की कसौटी पर भी खरा उतरा है। तो ये तो हुई इतिहास और बनावट की बात। अब आजकल की यात्रा पर आते हैं। ये मंदिर है रुद्रप्रयाग जिले में, है ना? हाँ, रुद्रप्रयाग जिले में करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के स्रोत के पास ही है। और इस साल में सिर्फ कुछ ही महीने खुलता है। हाँ, लगभग 6 महीने। अप्रैल या मई में खुलता है और अक्टूबर या नवंबर में दिवाली के आसपास बंद हो जाता है। सर्दियों में तो वहाँ भारी बर्फबारी होती होगी। बहुत ज्यादा। इसीलिए भगवान शिव की जो उत्सव मूर्ति है उसे उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है और वहीं पूजा होती है। अच्छा। और मंदिर तक पहुंचने के लिए सीधी सड़क नहीं है ना, ट्रिक करना पड़ता है? हाँ, गौरीकुंड से करीब 16-17 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, चढ़ाई वाला। तो गाड़ी कहाँ तक जाती है? गाड़ी सोनप्रयाग तक जाती है, वो आखिरी पॉइंट है। वहां से फिर गौरीकुंड तक जाने के लिए लोकल जीप लेनी पड़ती है। और हाँ, एक जरूरी बात, उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अब अनिवार्य है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यात्रा के सही समय की बात करें तो मई, जून और फिर मानसून के बाद सितंबर, अक्टूबर सबसे ठीक रहते हैं। मानसून में जाने से बचना चाहिए। हाँ, जुलाई, अगस्त में भूस्खलन का खतरा काफी बढ़ जाता है, तो उस समय यात्रा थोड़ी रिस्की हो सकती है। पहुंचने के साधन क्या क्या हैं? देखिए, सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में है जॉली ग्रांट। ट्रेन से ऋषिकेश या हरिद्वार तक आ सकते हैं और फिर वहां से सड़क मार्ग से सोनप्रयाग तक बस या टैक्सी मिल जाती है। और हेलीकॉप्टर सेवाएं भी हैं शायद? हाँ, फाटा, गुप्तकाशी, सिरसी जैसी जगहों से हेलीकॉप्टर सेवाएं भी चलती हैं, लेकिन उनकी बुकिंग काफी पहले करवानी पड़ती है, खासकर पीक सीजन में। और रुकने का क्या इंतजाम रहता है वहाँ केदारनाथ में? केदारनाथ बेस कैंप में तो देखिए बुनियादी सुविधाएं ही मिलती हैं, जैसे GMVN के गेस्ट हाउस है, कुछ धर्मशालाएं हैं या फिर टेंट में रुकने का इंतजाम होता है। तो ज्यादा ऑप्शन नहीं है? सीमित है। अगर ज्यादा आरामदायक या बेहतर विकल्प चाहिए तो सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटा जैसे आसपास के कस्बों में ज्यादा होटल और गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। अब ट्रैक की बात करें तो ये कितना मुश्किल है? 16-17 किलोमीटर चढ़ाई। हाँ, इसे मध्यम से थोड़ा मुश्किल माना जाता है।
एक तो खड़ी चढ़ाई है और दूसरा ऊंचाई, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो तैयारी जरूरी है इसके लिए। बिल्कुल। अगर आप नियमित रूप से चलते फिरते नहीं हैं, तो यात्रा से कम 4-6 हफ्ते पहले थोड़ी तैयारी, जैसे कार्डियो या पैरों की ताकत बढ़ाने वाले व्यायाम जरूर कर लेने चाहिए। और ट्रैक के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे जरूरी है अपनी रफ्तार से चलना, जल्दबाजी ना करें, पानी खूब पिएं, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, और कोशिश करें कि सुबह जल्दी ट्रैक शुरू कर दें ताकि दिन की रोशनी में आराम से पहुंच सकें। सही। अच्छा, एक और अहम घटना जिसका जिक्र जरूरी है वो है 2013 की बाढ़। हाँ, वो तो बहुत ही विनाशकारी थी। जून 2013 में स्रोत बताते हैं कि बादल फटने और बहुत ज्यादा बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी में भयानक बाढ़ आई थी। उसने तो पूरी केदारनाथ घाटी में तबाही मचा दी थी। बहुत ज्यादा जान माल का भारी नुकसान हुआ। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते, पुल सब बह गए थे। मंदिर के आसपास का इलाका तो बुरी तरह प्रभावित हुआ था। वो मंजर वाकई भयावह था। लेकिन उसके बाद काफी काम हुआ है वहाँ, है ना? हाँ, ये भी एक पहलू है। उस आपदा के बाद बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और सुरक्षा के काम किए गए हैं। ये इंसान के जज्बे और आस्था की ताकत भी दिखाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है। ये गहरी आस्था, प्राचीन इतिहास, शानदार प्राकृतिक सुंदरता और एक चुनौतीपूर्ण सफर का एक अनूठा संगम है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक खोज भी है। सहनशीलता का प्रतीक है, मंदिर की अपनी सदियों पुरानी सहन शक्ति, और 2013 की आपदा के बाद मानव आत्मा की भी। सही कहा। तो अंत में बस एक विचार या एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं श्रोताओं को। सोचिए कि इतनी कठिन यात्रा, मौसम की इतनी चुनौतियां और यहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद केदारनाथ जैसे स्थानों का ये जो स्थायी आकर्षण है, ये कम क्यों नहीं होता? ये हमारी आस्था और जीवन में अर्थ की हमारी तलाश के बारे में क्या बताता है?